बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के। आमीन। आज मैं जो वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई इमरजेंसी में करने का अमल है, जो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो एकदम से आपकी ज़रूरत बन जाए, और बस यही अमल आप करें और तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अल्लाह की मदद मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको पता है और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैं वो वज़ाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैं पहले कर चुकी हुई होती हूँ, और बहुत से लोग आते हैं तो उनको करवा कर भी मैं ये आज़मा चुकी हुई होती हूँ। तो जब हम वज़ाइफ को करके और फिर उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर लेते हैं तो फिर हम आपके सामने वो चीज़ रखते हैं, फिर मैं वो वजीफ़ा आप लोगों के सामने रखती हूँ और आप लोगों को वो वजीफ़ा मैं देती भी हूँ। और इसके लिए मैं एक चीज़ है कि मैं ये नहीं मांगती कि आप लाइक करो तो इजाज़त मिल जाएगा, कमेंट करो तो इजाज़त मिल जाएगा, या शेयर करो, मैं ये नहीं बोलती। मेरे हर वजीफ़े को आप सबको इजाज़त है, लाइक शेयर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए पूरा का पूरा कुरान नाजिल फरमाया है और उसमें शफा भी है और पुरअसर है और बहुत पुरतासीर भी है। मसाइल है हम उसी से ही अपने हल करवा सकते हैं। बस इसके लिए हमें चाहिए ये कि हम 5 वक्त की नमाज़ी हों और कुरान पाक ख़ुद से पढ़ते हों। ये नहीं कि हम किसी और को बोल दें कि हमारे लिए कुरान की ख़त्म कर दो, ये हमारे लिए ये सूरत पढ़ लो, ये नहीं। हम ख़ुद पढ़ेंगे जितना हम पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन में पूरे कुरान ख़त्म कर दें, 2 दिन में पूरी कुरान ख़त्म कर दें। जितना हमसे हो सके हमने उतना ही अपने लिए पढ़ना है। तो आपने थोड़ा सा एफ़र्ट करना है और इंशाल्लाह आपको हर वजीफ़े का अलग से तासीर मिलेगा। लेकिन ये वजीफ़ा ऐसा है कि अगर आपको जल्द अज जल्द अपने लिए कोई चीज़ चाहिए या कोई हाजत आप अपनी जल्द अज जल्द पूरी करना चाहते हो तो ये वजीफ़ा ख़ास आपके लिए है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आपसे ऐसे ही बोल रही हूँ, ये हमने आज़माया हुआ है, मैंने अपने आप पर भी आज़माया हुआ है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मसले इससे हल हुए जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा, और फिर ये वजीफ़ा मैंने बहुत सी औरतों को भी दिया है जिनका जल्द अज जल्द काम हुआ है और फिर उन्होंने बस यही होता है कि मुझे दुआएं चाहिए और मुझे दुआएं दीजिए और मेरे बच्चों के लिए दुआएं कीजिए। इसके अलावा मैं बस यही बोलूँगी कि आप जो भी वजीफ़ा आप शुरू करना चाहते हो उससे पहले थोड़ा सा कुछ सदका कर दिए या थोड़ी सी मीठी चीज़ बांट दें, या जब अगर पहले नहीं बांट सकते तो फिर अगर जब जैसे ही वजीफ़ा पूरा होता है, आपका मकसद पूरा हो जाता है, तो थोड़ी सी मीठी चीज़ बांट लेनी चाहिए हमें, गरीबों में, बच्चों में, कहीं पर भी। और इसके अलावा हमें सदका दिन में ज़रूर एक बार देना चाहिए, ज़रूर एक बार दिन में सदका ज़रूर देना चाहिए हमें, चाहे वो 1 रुपये का सदका क्यों ना हो। लेकिन आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल है। सूरह कुरैश वैसे भी हर इमरजेंसी में काम आने वाली सूरत है। जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो आपने जैसे ही सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करोगे, अल्लाह आपके हक़ में फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज का वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा अलग है। आज हम सूरह कुरैश के साथ एक और छोटी सी आयत है जो हम इसके साथ मिलाकर इसका वजीफ़ा करेंगे। इससे ये होगा कि
آپ کی وظیفے کی تاثیر اور اثر اور زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ عمل آپ نے صرف اسی صورت میں کرنی ہے جب آپ کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، آپ کو کوئی راہ نہیں دکھ رہی ہو کہ باہر جانے کا، تو یہ ایسے ایمرجنسی میں اور بہت زیادہ مشکل میں ہو آپ، تو ایسے ایمرجنسی میں آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ جیسے کہ آپ کو کسی کے پیسے دینے ہیں اور ایمرجنسی میں انہوں نے آپ کو بول دیا کہ میرے پیسے واپس دیجیے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر آپ نے کسی سے لینے ہیں، تو آپ نے ایک بس یہ صورت پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ یہ آیات ملانی ہے۔ انشاءاللہ ایسا مسئلہ آ جائے کہ آپ کسی پر سٹک ہو جائے اور کچھ بہت بڑا مسئلہ آ جائے، تو بھی آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر آپ کے کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہ ہو، تو اس صورت میں صرف آپ نے اپنے اللہ سے جو آپ کی حاجت ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وضو باوضو ہونا اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، وضو باوضو آپ اس کو کر سکتے ہو۔ بس اول اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، کوئی سا بھی پڑھ لے۔ درود ابراہیمی بہت بیسٹ ہے، وہ ہر کسی کو آتا ہے تو وہ پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور سورۃ قریش اس طرح سے پڑھنی ہے کہ سورۃ قریش میں سے 5 فے آتے ہیں، اور ہر فے پہ آپ نے رک کے یہ آیات پڑھنی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ قریش میں 5 فے ہیں، فے آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ سورہ قریش پہلا فے آتا ہے لِإِيلَافِ۔ اب اس کے بعد فے پہ بند کرنا ہے سورہ قریش کو، اور اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے دوسرے فے پہ جانا ہے، یہ پھر سے واپس سے سورت شروع کرنی ہے، اور پھر فے پہ پہنچ کر پھر وہاں پہ یہ آیات 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے تیسرے فے پہ جانا ہے، اور تیسرے فے تک پہنچ کر پھر سے یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی میں ہم نے لاسٹ میں خوف تک یہ ہماری صورت پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، اور یہ بالکل ایمرجنسی میں کرنے کا وظیفہ ہے، تو آپ جیسے بھی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت بھی ہے، اور یہ ایک آزمودہ عمل ہے، تو آپ کسی بھی صورت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے۔ آمین، والسلام۔